इमाम ज़ैन उल आबिदीन फरमाते हैं, मैं अगर 1 महीना उम्रा करने ना जाऊं तो हजर अस्वद मेरी ख्वाब में आता है और मुझे आके कहता है, हुजूर मेरी आंखें तरस गई हैं, मुझे दीदार तो करा जाए, दीदार तो करा जाए। और हजर अस्वद जिधर 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 इमाम साहब घुमा करते थे आपके हालात में लिखा, हजर अस्वद भी उधर उधर जाता था तवाफ। इतनी बड़ी शख्सियत। मस्जिद नबवी से निकले तो एक आदमी ने गालियां देनी शुरू कर दी। हजरत पहले तेज चलते थे, जब वो गालियां देने लगा तो आहिस्ता हो गए। वो देता रहा देता रहा। जब आपका घर आ गया तो आप फरमाने लगे, भाई मेरा मकान आ गया है, कोई बात और करनी हो तो कर ले, मेरे बच्चों ने सुन लिया तो तुझसे नाराज होंगे। और फिर वो शख्स कहता, जब ये लफ्ज कहे ना तो मुझ पे सख्ता तारी हो गया, ये क्या कह रहे हैं, हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, ये क्या कह रहे हैं। हजरत ने कहा, कोई बात करनी हो तो कर ले, मेरा मकान आ गया है। वो कहता, मैं इस बात पे भी सख्ते में था। थोड़ी देर गुजरी तो फरमाने लगे, भाई अभी तो तूने मेरे वो ऐप बयान की है जिनका तुझे पता था, मेरे अंदर तो और बढ़िया कोताहियां पाई जाती हैं, और बढ़िया कमियां, बड़ी पता सारा है सरदार नु कीतियां दा, मन नानम के मन दानम, तुझे क्या पता मेरे तो बड़े ऐप छुपे हुए हैं। वो शख्स कहता है, मुझ पर दूसरा बम गिरा तो पाक महबूब का पाक नवासा, पाक फातिमा के पाक पोते अंदर गए। कहने लगे, ठहर जा, जाना ना, रुक में आया। कहते अंदर गए, 1 बोतल सिरके की लाए, 1 बोतल शहद की लाए, 5 किलो खजूरें लाए, मेरे हाथ में थमाई। कहने लगे, तोहफा है। कहते मैं अब तो मारी गया। मैंने कहा, हुजूर ये क्या है सारा कुछ, मैं गालियां दे रहा था। आप फरमाने लगे, जो तू कर रहा था वो तेरा किरदार है, और ये जो मैंने किया है ये मेरा किरदार है। इसलिए कि मेरे दादा मौला अली शेर खुदा हल आता मुश्किल कुशा, हजरत अली ने नसीहत फरमाई थी कि बेटा जो घर आए वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, जो दरवाजे पे आए वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हजरत पीछे पलटे तो वो पैरों पे बैठ गया। कहने लगा, हुजूर मैंने हुसैन को नहीं देखा, मैंने अली फातिमा को नहीं देखा, मैंने मुस्तफा को नहीं देखा, पर आपको देख के लगता है कि उनके अखलाक कितने आला होंगे, कितने आला होंगे। मैं लानत भेजता हूँ उस पर जिसने मुझे कहा था कि ज़ैनुल आबिदीन को बुरा कहो, कायनात में अगर कसीदे पढ़ने चाहिए तो मुस्तफा की आल के पढ़ने चाहिए, अगर तारीफ करनी चाहिए तो रसूलुल्लाह की आल की कर। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। और मैं आप तो तारीफ के, तो भाई याद रखें, आप बदला लेके इज्जत नहीं करा सकते, इज्जत तो माफी में है, माफी में इज्जत है। हजरत बायजीद बुस्तामी के साथ यहूदियों का पेशवा रहता था। ज्यादातर मुखालफतें हसद की वजह से होती है, हसद बुनियादी वजह होती है। कुरान मजीद ने कहा, महबूब तेरे साथ जो ज्यादती करते हैं, माज़ अल्लाह बेअदबी करते हैं, हसद मिन इंदी अनफुसिहिम, इनके दिलों में तेरा हसद है। हसद बुनियादी वजह है इख्तिलाफ, हसद होता है जो वजह बनता है। हजरत बायजीद बुस्तामी के पड़ोस में यहूदियों का पेशवा रहता था, आपकी मुखालफत करता, सारी जिंदगी उसने मुखालफत की। यहूदी उसे बड़ा मानते थे, उससे कोई गलती हो गई सारे उसे छोड़ गए। पहले रईस आज़म होता था, फिर गरीब हो गया। एक दिन हजरत बायजीद बुस्तामी घर आए तो बच्चे के रोने की आवाज आई। ज़ौजा से पूछने लगे, इसका बच्चा क्यों रोता है? तो कहने लगी, आपको पता है ना, अब लोग उसे छोड़ गए हैं तो घर में दिया नहीं जलता, बच्चा छोटा है, अंधेरे में रोता है। रात गहरी हो गई तो हजरत बायजीद ने अपने घर से दिया उठाया, अपने घर से दरवाजे पे दस्तक दी। वो बाहर आया तो जनाब बायजीद का अंदाज क्या है, उसने मुखालफत की जिंदगी भर। अंदाज क्या है, बाहर आते ही ना आप फौरन उसको बोलने नहीं दिया। कहने लगे, ओ भाई सुन ले, मैं पहले भी आ सकता था, देर से इसलिए आया हूं कि गलियां सुनसान हो जाए, लोग सो जाए, तुझे और मुझे कोई नहीं देख रहा है कि मैं हूं, दूसरा तू है, और तू मुझे अच्छी तरह जानता है। बायजीद वो नहीं कि जो नेकी करेगा और दुनिया को बताएगा, मैं तेरा राज भी रखूंगा। और बच्चे तो मासूम होते हैं ना। फरमाया, मेरे बड़े हो गए, तेरे छोटे हैं, ये पकड़ ले दिया, घर में ले जा, और मेरा वादा है किसी को सारी जिंदगी उसने मुखालफत की। वो शख्स कहता है, मुझे बोलने का मौका ही न दिया, दिया दे के चले गए। अगली शाम फिर आई, रात गहरी हुई तो फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। मैं बाहर गया, नया चिराग, नई बत्ती, नया दिया। कहने लगे, देख कोई नहीं देख रहा, मैं उस वक्त आया हूं जब तन्हाई हो, और तू मुझे जानता है, मैं गलत बात भी नहीं करता, ये दिया रख ले।
मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं। कहते चले गए। तीसरा दिन आया तो वो यहूदी कहता है मेरे सब्र का बंधन टूट गया, मैं टूट गया। उनकी नेकी ने मुझे खरीद लिया, उनके माफ करने ने उनकी इज्जत मेरे दिल मेरी रूह में बढ़ा दी। कहते हैं जब दरवाजे पर दस्तक दी, मैं बाहर आया, उन्होंने दिया थमाया, कहने लगे देख भी कोई नहीं रहा और तू मुझे जानता है मैं मुस्तफा का गुलाम हूं, मैं झूठ भी नहीं बोलता, मैं बताऊंगा भी नहीं, तेरा राज रखूंगा। कहते उन्होंने दिया तो उस यहूदी पेशवा ने शोर मचाना शुरू किया, कहने लगा मुसलमानों बाहर निकलो, यहूदियों बाहर आओ, ईसाइयों बाहर आओ। शोर मच गया, लोग छतों पे चढ़ गए। क्या हुआ क्या हुआ? कहने लगा ये बायजीद है, मैं यहूदियों का पेशवा हूं, मैंने सारी जिंदगी झूठे इल्जाम लगाए, सारी जिंदगी इसको बदनाम करने का हर हरबा इस्तेमाल किया, जो मुझसे बन सकता था मैंने किया। पर ये अजीब शख्स है, ये परसों भी मुझे दिया दे गया है, आज भी दे गया है, कल भी दे गया है, मैं सारी जिंदगी इसे रुलाता रहा और इसने मेरा छोटा सा बच्चा भी मेरे बच्चे का रोना भी इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं तुम सबको गवाह बना के कहता हूं मैं झूठा हूं, बायजीद सच्चे हैं, इनका मजहब भी सच्चा है, कुरान भी सच्चा है, इस्लाम भी सच्चा है और जिस मुस्तफा का ये कलमा पढ़ते हैं वो महबूब भी बड़ा सच्चा है, ये सच्चे दीन के मानने वाले हैं। कहने लगे मैं तुम्हें गवाह बना के मुस्तफा का कलमा पढ़ता हूं और तुम्हें बताता हूं कि आओ सारे दरे रसूल पे झुक जाए। भाई याद रखें, समझें, गौर करें, इज्जत दरगुजर से, अब इस पर मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता, इज्जत दरगुजर से मिलेगी। एक तो आपको इज्जत आजिज़ी से मिलेगी, तकवे से मिलेगी, इज्जत दरगुजर से मिलेगी, इज्जत कनात से मिलेगी, इज्जत कम बोलने से मिलेगी। और अगर ज्यादा इज्जत लेनी है और इज्जत इतनी लेनी है कि छा जाओ दुनिया में, अगर छा जाने का शौक हो ना तो फिर रब फरमाता है मेरे मुस्तफा की गुलामी कर लो, फिर मेरे नबी के हो जाओ। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, फरमाया तुम मेरे नबी के हो जाओ, दुनिया भी तुम्हारी और दुनिया बनाने वाला खुदा भी तुम्हारा हो जाएगा। तुम मेरे गुलामी मुस्तफा में इज्जत है, रसूलुल्लाह की नौकरी में, और कसम अल्लाह की बड़ी इज्जत है, बड़ी इज्जत है, बड़ा वकार है, बड़ा प्यार, बड़ा हुस्न है, बड़ी रानाई, बड़ा ठहराव है। यार वो जो लोग कहते हैं ना मैं पता नहीं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, यार नहीं लोग पूछते तू कौन था, तेरी बरादरी क्या है, तू कहाँ का है, नहीं पूछते। तेरे लबों पे अगर जिक्र मुस्तफा है तो दुनिया तेरी गुलाम है, अगर तू हुजूर का है तो फिर सारे दामन मुस्तफा से जो भी लिपटा वो यगाना हो गया, और जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका। इकबाल कहते हैं कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। रसूलुल्लाह की गुलामी इज्जत देती है, नबी पाक की नौकरी, अल्लाह करे आप बोल पड़े आमीन कहना, नबी पाक की गुलामी इज्जत है, हुजूर की गुलामी। यार बंदा बिल्कुल बेअमल हो ना, बिल्कुल, तो मेरी तरह दाढ़ी रख के पगड़ी बांध के बस में भी चढ़ जाए तो कई लोग सीटे